आजकल एक और नई समस्या पैदा हो गई है और मुझे लगता है कि इन अ वे ये अच्छी बात भी है, लेकिन इससे लोगों को बड़ा कष्ट हो रहा है। वो ये कि आजकल लड़कियां बहुत पढ़ रही हैं, पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षित और इवॉल्व्ड इनलाइटेंड महिला घर और घर के बाद समाज को बदलती है। लेकिन अब यह है कि लड़की पढ़ गई है, लड़के कम पढ़ रहे हैं, तो शादी कैसे कराएं? जी अभी देखिए, अभी जैसे प्रस्ताव आया है तो आदमी किसको देख रहा है? लड़की को देख रहा है, या उसकी डिग्री को देख रहा है, या उसके कमाने की एबिलिटी को देख रहा है, या उसके घर मैनेज कर? हम दर्शन किसका कर रहे हैं? हम लड़की का दर्शन नहीं कर रहे हैं, उसकी डिग्री का दर्शन कर रहे हैं। लड़के का दर्शन नहीं कर रहे हैं, उसके कमाने की एबिलिटी का दर्शन। वो अभी उस दाम्पत्य में क्या सुख होगा? पहले से ही शुरुआत हुई है बिना दर्शन की। एजुकेशन का और संस्कार दो अलग बातें होती हैं। आजकल ये ओल्ड फैशन हो गया है कि अरेंज्ड मैरिज हो तो पहले दोस्ती करनी है, फिर प्रेम करना है, और लगा कि प्रेम है और एडजस्ट कर सकते हैं तो फिर शादी कर लेंगे। उसमें भी है कि देर से करेंगे। इस वजह से क्या हुआ है कि मैं देखता हूं कि पुरुषों में, लड़कों में ये बड़ा भारी कन्फ्यूजन है कि वो अपने को कहाँ किस जगह रखें, रिश्ते को कैसे मैनेज करें, कहाँ से प्रेम की शुरुआत हुई थी, कहाँ ख़त्म हुई, कब अब शादी नहीं करनी, शादी कर लिया तो तलाक करना है। ये बड़ा डायनेमिक और बड़ा ही उथल पुथल वाली फेज़ है। और तब है जब करियर संभालना है, सोलमेट नहीं ढूंढना है, अरेंजमेंट्स करने हैं जहाँ पे मैं पावरफुल पोजिशन में हूँ और दूसरा है वो पावरलेस पोजीशन में हो। तो फिर क्या होता है? क्लियर डायनामिक होता है कि मैं कंट्रोल में हूं, आप कंट्रोल में नहीं हो, मैं जो कहूंगा वो आप करोगे। लेकिन अभी सिचुएशन क्या, दोनों पावरफुल बनना चाहते हैं, तो फिर युद्ध तो होगा ही। कोई नहीं कह रहा कि ये सिचुएशन में आप पावरफुल बनो, इस सिचुएशन में आप पावरफुल बनो। वी आर नॉट लुकिंग एट ईच अदर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, ताकि हम दुनिया के जो अपॉर्चुनिटीज हैं, थ्रेट्स को घर के लिए बेनिफिट में ले सके। सो आई एम नॉट लुकिंग एट यू, आई ओनली एम इन लुकिंग एट माई सेल्फ एंड आई वॉन्ट टू बी पावरफुल, कि मैं सबसे पावरफुल जी। तो अपने पावर की तलाश में ये जो युद्ध हो रहा है, अब इस पर ये जजमेंट बना पाना तो बड़ा गलत हो जाएगा कि ये युद्ध अच्छा है या बुरा है, क्योंकि ये प्रोसेस है शायद हमारी इवॉल्व होने का। हम चाहते क्या है इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या हम ये चाहते हैं कि हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे और सब हमारे नीचे, हम सुपत्नी बच्चे सब हमारी बातें सुनेंगे, या हम एक दुनिया के निर्माण करना चाहते हैं विच इज अ गुड वर्ल्ड, एक स्वर्ग, और जो हमारा घर है। हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है? मेरा रेफरेंस पॉइंट कि मुझे घर चाहिए जहां पे मैं राजा, वर्सेस मुझे एक अच्छा घर चाहिए। कभी मैं वहां राजा रहूंगा, कभी मैं प्रजा रहूंगा, बट घर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं जा रहा है। अहम ज्यादा बढ़ रहा है। हम केवल अपने बारे में सोच रहे हैं, दूसरे के बारे में सोच नहीं रहे हैं, विच इज इम्पैक्टिंग मैरिज, बिकॉज आप आपके पार्टनर के बारे में नहीं सोच रहे हो। इट इज इम्पैक्टिंग होम्स, तो पेरेंट्स के बारे में हम सोच नहीं रहे हैं, बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि नहीं इट इज़ बेटर उसको आउटसोर्स करके खाना देंगे। पहले तो शादी नहीं करना है, देर से करना है, फिर ये भी फैशनेबल है कि बच्चा नहीं चाहिए। ये इकोनॉमिक रीजंस आ रहे हैं आजकल, क्योंकि अगर मुझे पावरफुल होना है तो मैं दूसरों की तरफ क्यों देखूं? अगर बच्चा आ गया तो मेरा फ्रीडम चला जाएगा, तो शादी करूंगा तो मेरा फ्रीडम चला जाएगा, तो मुझे मुक्त रहना है। लेकिन आपकी एक जिंदगी और आपकी आत्मा पूरी तरह से जी ले, इस भवसागर में जो आए हो उसका पूरा सफर कर लो, तो सारे काम करने हैं ना, तभी तो इवॉल्व होगी आपकी आत्मा। बट हम ऐसे नहीं सोच रहे हैं ना, क्योंकि मी टू वी कॉन्वर्सेशन नहीं हो रहा है, इट इज मी 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 कॉन्वर्सेशन। आखिर में एक बात और जो मैं मजाक के तौर पर कहना चाहूँगा, लेकिन वो एक सीरियस थॉट है। मुझे लगता है कि जो पॉलिटिक्स में जो टूल और जो मेंटालिटी अप्लाई होती है, वही बहुत इंटेंस ढंग से जो पॉलिटिक्स देश की, समाज की, बाहर की होती है। दरअसल मैन वुमन रिलेशनशिप में भी उतनी ही इंटेंस पॉलिटिक्स चलती है, और सारा झगड़ा इन दोनों के बीच में एक हार्मोनी का नहीं है, ऊपर और नीचे का है। कौन रूल्ड है और कौन रूलर है, कौन रूल्ड है कौन। ये देखिए, हर एक ह्यूमन रिलेशनशिप में ऐसे होता है, हर एक ह्यूमन रिलेशनशिप में होता है। आई विल शो इट इन द फॉर्म ऑफ एन इमेज, अगर टाइम है तो। आप देखिए कि हर एक रिलेशनशिप यज्ञ के जैसे होता है। तो एक यज्ञ होता है, यहां पे एक यजमान होता है जो स्वाहा करता है, तो स्वाहा करता है, और एक भगवान होता है जो तथास्तु कहता है। तो यजमान, भगवान। और प्रॉब्लम क्या होता है कि हर यजमान भगवान को कंट्रोल करना चाहता है कि मैं जो कहूं आप वही तथास्तु दीजिए, और हर भगवान यजमान को कंट्रोल करना चाहता है।
तो इसमें इसका रिलेशनशिप में सबसे पावरफुल कौन है? क्या ये पावरफुल है या ये पावरफुल है? हम ये नहीं देखते हैं। ये क्या ये रूलर है या रूल्ड है? क्या ये रूलर है या रूल्ड है? तो अगर आप यहाँ पे मेल डाल दो और यहाँ पे फीमेल डाल दो, यहाँ पे फीमेल डाल दो, यहाँ पे मेल डाल दो, यजमान कौन भगवान कौन? रिलेशनशिप में सब कंट्रोल करना चाहते हैं। इसमें एक म्यूचुअल नेगोशिएशन की बात हम नहीं कर रहे हैं। एक शेयर्ड गोल, एक शेयर्ड ऑब्जेक्टिव में कंट्रीब्यूट करना है, ये नहीं है मेरी जगह मेरी औकात तय करना ही मूल समस्या है। भले वो ये स्त्री पुरुष संबंध भी क्यों ना हो। तो ये अगर ये कंट्रोल करना चाहता है तो फिर तो प्रॉब्लम होगा। ये कंट्रोल करना चाहता है तो प्रॉब्लम होगा। कोई शांति और फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ कोई नहीं सोच रहा है। बिल्कुल। तो द डेस्टिनेशन हैज बिकम अबाउट कंट्रोल, और यहीं से पॉलिटिक्स शुरू होता है। बिल्कुल। आपने सुना जैसा कि देवदत्त जी ने कहा कि ये रणभूमि है, रिश्तों की रणभूमि, जहां स्त्री पुरुष के संबंध भी दांव पर लगे हुए हैं। क्योंकि दिक्कत वही है, वही मूल आदिम भावना कि नियंत्रण कौन करे, कंट्रोल कौन करे, कौन अपने को दे दे, अपने को कुर्बान कर दे। ये इस इंसानी रिश्ते में जब तक समझ नहीं आएगा और ठीक से व्याख्यायित नहीं होगा, डिफाइन नहीं होगा, तब तक ये लड़ाई चलती रही है, चलती रहेगी। लेकिन आपको बुरा लगना चाहिए, हमको बुरा लगना चाहिए तब जबकि जिस देश में इतनी देवी देवताएं हैं, स्त्रियों का इतना सम्मान है, नारी की इतनी पूजा होती है, वहाँ नारी की जो असल जगह है उसको देने में इतनी कंजूसी या इतनी देर क्यों? नमस्कार। मार्केट के आखिरी घंटे में क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी? आज का सौदा काटें या लेके जाएं, और कल के लिए क्या दांव लगाएं? बाजार बंद होने से पहले ही शुरू करनी होती है कल की तैयारी, इसलिए कल की कमाई आज ही पक्की कीजिए। आखिरी सौदा, आज का सौदा कल का फायदा। कहने सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि कंज्यूमर इज किंग, लेकिन अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है या सर्विस ली है और आप प्रोडक्ट या सर्विस से हैं नाखुश, तो हम लड़ेंगे आपके हक के लिए और दिलाएंगे आपको इंसाफ। पहरेदार, कंज्यूमर और कंपनी को जोड़ने वाला सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। पहरेदार के प्रस्तुत करता है विनानी।